बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। आज कुछ PTI से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैं लाजमी कोट करूँगा। उनके बग़ैर सर अब तो ऐसा लगता है कि खाना भी हज़म नहीं होता उनके ज़िक्र के बग़ैर। उन्होंने इतनी मोहब्बत डाल दी है ना अपने लिए, मतलब JNZ से तो उन्होंने जो करना था उन्होंने वो कर दिया, लेकिन ये वाले जो पुराने वाले JNZs हैं वो उनको हज़म नहीं हो रहे और ना होंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। खैर जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बात की थी कि मैं MQM हूँ और अब PSP ख़त्म हो गई, PSP ख़त्म है, अब सिर्फ मैं MQM हूँ और MQM मुझसे। मुस्तफ़ा कमाल साहब आप वही हैं जो 2016 में जब आए थे तो इस MQM को दफन करने आए थे, अल्ताफ़ हुसैन का नाम मिटाने आए थे। ये उस वक्त 2016 में सब रॉ के एजेंट थे और आज आप खुद रॉ के एजेंट की टीम का हिस्सा, एक पार्टी का हिस्सा बन गए और धड़ल्ले से बर्मिला इसका इजहार कर रहे हैं कि मैं अब रॉ का एजेंट हूँ। मतलब रॉ का एजेंट तो नहीं कह रहे आप, लेकिन अब रॉ के एजेंट, रॉ की जो सरप्रस्त, रॉ के ज़ेर असर जो काम करने वाले लोग थे, जो उनकी पार्टी थी MQM, जो बाद में MQM पाकिस्तान हुई, और अब वो उसके अंदर आपकी शुत्तु शाकाहारी टीम जो थी PSP, वो उसके अंदर जम हो गई। और अब उसके बाद जब से आपकी PSP जम हुई है तो उसके बाद से ये सब MQM पाकिस्तान वाले सब धुल गए हैं। तो खैर जी, ना MQM आपसे है, ना आप MQM का हिस्सा हैं ना थे। आप एक मुनाफिक थे, मुनाफिक हैं और मुनाफिक ही रहेंगे। खैर जी, हम बात करते हैं PTI से रिलेटेड। PTI का एक ऐलान हुआ है, कल 11 तारीख को PTI कराची में एक जलसा कर रही है और सुहेल आफरीदी साहब जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनका दावा है कि कराची का जो जलसा होगा वो तारीख़ी जलसा होगा। लेकिन सवाल कैसे और क्यों मुमकिन है? सुहेल आफरीदी साहब, शायद आपको याद नहीं है, 2011 में जब आपके वज़ीर आज़म, आपके बानी PTI जनाब इमरान ख़ान साहब ने जब कराची में तारीख़ी जलसा किया था ना, उस वक्त का, वो भी किसी से इजाज़त लेके, किसी से मिन्नतें करके कि भाई प्लीज़ यार हमारा जलसा है, इसको कामयाब करवा दें। और उस वक्त जो आपके जलसे को सपोर्ट दी गई थी, जो एक कामयाब करवाया गया था, वो तहरीक जनाब इमरान खान, अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से हुआ था। आपने उनसे फरमाइश की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जलसे को कामयाब करवाएं। तो वो जो 2011 का जलसा था PTI का, जो कि बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ था, वो उस वक्त की MQM जो रॉ की एजेंट नहीं थी, जो बाद में हुई है 2016 के बाद रॉ की एजेंट हुई ना, वो तो जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसके अंदर रॉ का तड़गा और MI6 का तड़गा लगा के उन्होंने उसको पेश की है, तो उसके बाद से तो वो रॉ के एजेंट हुए हैं लोग सारे के सारे। तो खैर जी, तो सुहेल आफरीदी साहब, तारीख़ी जलसा बिल्कुल हो सकता है, PTI का तारीख़ी जलसा हो सकता है, लेकिन ये 11 जनवरी 2026 का तारीख़ी जलसा हो सकता है कि 11 जनवरी को, जो 11 जनवरी का तारीख़ी जलसा था कराची में जो आपने आके किया था, तो ये तो हो सकता है, ये मुमकिन है कि अब 11 तारीख का तारीख़ी जलसा इसको कह सकते हैं 2026 का। उसके अलावा ये एक ऐसे तारीख़ी जलसा जिसके कहा जाता है जिसे, वो तो नामुमकिनात में से है, क्योंकि अब वो MQM नहीं है, क्योंकि अब वो उस MQM के भी बड़े धड़े हो चुके हैं ना। चलो वो MQM होती भी, अगर उस तरह MQM होती वो, तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन अब तो MQM के ही इतने पीसेस हो चुके हैं कि वो बेचारे अपने पीसेस जमा कर रहे हैं। कोई MQM लंदन, कोई MQM पाकिस्तान, कोई MQM हैदराबाद, कोई MQM औरंगी टाउन, कोई MQM जौहर, कोई फेडरल बी एरिया, तो एक वो सो कॉल्ड PSP वाले जो ना 3 में ना 13 में, लेकिन वो MQM का हिस्सा हैं। लेकिन उनसे बात करो तो वो PSP का झंडा उठा लेते हैं, मछली को पकड़ लेते हैं, डॉल्फिन को उठा लेते हैं सर वो। खैर जी, अच्छा जी, सुहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KP की जो हुकूमत है उसको अवामी मैंडेट हासिल है, और उसके अलावा सब हुकूमतें जो ना, जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, जितनी भी वो है फेडरल कैबिनेट है, वो सब फॉर्म 47 की पैदावार है। अच्छा सुहेल आफरीदी साहब, आप माशाल्लाह वज़ीर आला हैं एक सूबे के। क्या आपको याद है इमरान ख़ान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कराची को कितनी अहमियत दी थी, या कराची के मामलात को कितनी अहमियत दी थी? वो कराची में कितनी दफ़ा आए, कितनी दफ़ा वो रुके,
नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको तो बल्कि इमरान खान साहब को तो छोड़े, आपके किसी एमएनए ने, जो कराची का एमएनए, मैं किसी और की बात नहीं करता, वो जो एक ढक्कन चोर आपके एमएनए थे आलमगीर साहब, जो कि एक फिक्स्ड नाम की तंजीम चला रहे थे, वो जो ढक्कन चोर थे, जो उस वक्त ढक्कन चोरी करवाते थे, फिर ख़ुद एक वीडियो बना के ढक्कन लगाते थे, उस वक्त के सीएम कायम अली शाह साहब की तस्वीर बनाते थे, मतलब इंतहाई घटिया काम करते थे। सही है, वो तस्वीर बनाते थे ढक्कन के ऊपर, आप उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेते, वो बोले वो आप सियासी इख्तलाफात लाख सही भाई, लेकिन इस तरह के ये जो घटिया ज़बान और घटिया हरकतें उस वक्त के जो पीटीआई का किरदार रहा, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो खैर, जब वो वज़ीर आला, वो एमएनए साहब बने, वो एमएनए बने वो साहब, उन्होंने अपने हलके में, उनका गालिबन जौहर था या गुलशन था उनका हलका जो उनकी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या काम करे? कुछ नहीं साहब, मिलते ही नहीं थे जनाब, मिलते ही नहीं थे। हाँ, फिर एक दफ़ा कोई चंदा वंदा जमा करने का मामला हुआ था, तो वो 3 तलवार पे जनाब नज़र आए थे चंदा जमा करते हुए रोड सिग्नल्स पे, चंदा जमा करने के लिए वो साहब हाजिर थे। दूसरी बात ये कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी शर्जील इनाम साहब ने देखा कि यार सब शुरलियाँ छोड़ रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी एक शुरली छोड़ी और उन्होंने कहा है कि भाई हम सुहेल आफरीदी साहब को तमाम सहूलतें प्रोवाइड करेंगे, तमाम फैसिलिटी हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, वो जहाँ बोलेंगे, जब बोलेंगे, जिधर बोलेंगे, जहाँ चाहेंगे, जो करेंगे वो हम उसको इजाज़त है, उनको परमिशन है, लेकिन कानून हाथ में ना लें वो। तो भाई सबसे बड़ा मजाक तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने कर दिया, कानून हाथ में ना लें। कराची में, वो भी कराची में कानून है? कराची में कहाँ है कानून सिवाय ई चलान के? उसके अलावा कौन सा कानून है? वो भी ज़बरदस्ती का, उसमें भी बड़े ड्रामेटिक सीन हो रहे हैं। वो 4 साल 10 साल पुरानी गाड़ी का चलान हो रहा है, वो उसके मालिक के पास चलान आ रहा है, वो हो भाई ये क्या हुआ, ये तो 10 साल पहले चोरी हुई थी, वो 2 साल पहले की बाइक चोरी हुई, इसका चलान आ गया। मतलब चले, ये तो एक काम हो रहा है, आवाम को थोड़े से जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, बाइक्स चोरी हुई हैं, उनको अपडेट हो रही है कि हाँ भाई उनकी गाड़ी वो कटी पीटी नहीं है, कोयटा नहीं गई, अफगानिस्तान नहीं गई, यहीं पर ही है और यहाँ चल रही है। और ये जो कानून के जो अलमबरदार है ना, ये जो सिंध गवर्नमेंट जो 4थी मरतबा मतलब इलेक्ट हुई है, और उसके बावजूद वो अपनी नाकाम सियासत का झंडा जो ना ये इतना ऊंचा उन्होंने लहराया हुआ है कि हर आदमी बस गर्दन उठा के देख रहा है कि हाँ भाई क्या काम है, क्या काम है। कानून कराची में सबसे बड़ा मजाक शर्जील इनाम मेमन साहब का कि कानून, आपको पता है कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में स्नैचिंग हो रही है। लोग और मामलात को तो छोड़ें, ये जो बाइकिया वाले होते हैं, जो फूड पांडा वाले हैं, जो डिलीवरी वाले लड़के हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका, जो जॉब ना होने के बावजूद, जॉब ना होने की वजह से वो बेचारा ये राइडरी का काम कर रहा है, आउटसोर्स काम कर रहा है, दूसरे मामलात कर रहा है। जब उनसे उनका ये छोटा सा ये जो उनका कमाने का ज़रिया है, छोटा मोबाइल जो ऑनलाइन उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वही जब छिन जाता है तो वो बेचारे और पस्ती में चले जाते हैं। तो शर्जील इनाम मेमन साहब, दूसरों को सहूलतें देने से पहले आप अपने ही कराची को, जिन पर आप हुकूमत कर रहे हैं, कराची वालों पे जिन पर आप एक अज़ाब बनकर हुकूमत कर रहे हैं, खुदारा थोड़ी सी सहूलत उनको भी दे दें, थोड़ी सी तवज्जो इनकी तरफ भी कर लें। दूसरी बात, कल एक ख़बर आई बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से, जो कि तर्जुमान है केपी हुकूमत के, और उससे पहले वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के भी तर्जुमान थे। उन्होंने कहा है कि उनको जो है ना इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का टास्क दिया है। अच्छा जी, और वो जो हैं अपने नुमाइंदों को कह रहे हैं, अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि वो जो ना मज़ामत का रास्ता इख्तियार ना करें। अब इसमें बड़ी अजीब बात है बैरिस्टर सैफ साहब, आप इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की बहन है, वो बेचारी मुलाकात के लिए दर बदर फिर रही हैं। अब तो उन्होंने वो खुदाई रास्ता भी इख्तियार कर लिया है। पहले तो वो धरने दे के बैठ रही थी, मतलब मज़ामत कर रही थी, अब तो उन्होंने कहा है कि भाई कुरान खानी करो अडियाला के बाहर ताकि शायद इनको रहम आ जाए। अब तो उन्होंने भी कुरान उठा लिया, वो भी अल्लाह अल्लाह करने बैठ गई कि यार अल्लाह के वास्ते हमारी मुलाकात करा दो। एक बहन की मुलाकात नहीं हो रही,
इमरान खान साहब के वकीलों से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। जो नामे नहाद चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। वो बेचारे भी अडियाला जाते हैं, अव्वल तो शादिर व नादिर ही जाते हैं, वो बेचारे बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, वो जाते हैं वापस आ जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं जाते हैं। बाकी सुहेल आफरीदी साहब जब से वज़ीर आला KP बने वो तो मुतवातिर आ भी रहे हैं, लेकिन अब वो काफ़ी टाइम से वो भी नहीं आ रहे। तो इन लोगों को तो मुलाकातें होती नहीं। हाँ, आपकी ज़रूर हो जाती, आप जब चाहें, या अली अमीन गंडापुर जो थे वो जब चाहते थे इमरान खान साहब से मुलाकात कर लेते थे, लेकिन वो भी उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट उनको कोई पैगाम पहुंचवाना होता था, या इमरान खान साहब से रिलेटेड इमरान साहब का नाम लेके कोई पैगाम इनको अवाम को देना होता था। तो ये लोग तो हैं, अब ये लोग चाहें तो वाकई ये कर सकते हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब ख़ुद से आगे बढ़कर ना इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे हैं, ना बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं, ना पार्टी के दूसरे वो कर रहे हैं सब जो अहदेदार हैं, और ना ही शायद अलीमा खान कर रही हैं। क्योंकि ये लोग अगर इनको ये चाहते हैं ना इमरान खान साहब के साथ, अगर ये चाहते कि इमरान खान साहब के साथ कोई मामलात हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो जाए, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाए, तो ये जिस तरह के मामलात इन्होंने इख्तियार किए वो शायद ना होते, वो ना करते ये लोग। इंडियन मीडिया को इंटरव्यू अलीमा साहिबा ने भी दिया, नौरीन साहिबा ने भी दिया, और जिस तरह की उन्होंने बातें की, एक ऐसा इंटरव्यू लोकल चैनल को किसी को देती या सहाफ़ियों से गुफ्तगू करके एक ऐसी बात करते कि जिससे लगता कि आप चाहते हैं, लेकिन आपने हमेशा ऐसी बात करी जिससे इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट, ये फॉर्म 47 की हुकूमत ने भी कहा आओ हुण कराने में तुम्हारी मुलाकात। तो इस तरह से मामला तो चलेंगे नहीं। और फिर हम बात करेंगे दोबारा कराची की, तो सुहेल आफरीदी साहब कल का तारीख़ी जलसा सिर्फ कल 11 तारीख का जलसा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको कराची का मैंडेट, आपको जो कराची में जो कराची के आवाम की एक साइकी है बड़े मज़े की, कराची वाले एंजॉयमेंट चाहते हैं। आप जलसा करें, कराची वाले भरपूर उसके ऊपर मतलब भरपूर इसको साथ देंगे, आएंगे, जमा होंगे, नारे लगाएंगे, सब करेंगे। लेकिन ये बात कि कराची में PTI का ज़ोर है, ये एक सुनहरा ख्वाब है जो 2018 में कराची से जो आपको MNAs MPs आपके मुंतखब हुए थे, वो सुहेल आफरीदी साहब, हमसे ज़्यादा आपको पता है कि आपको वो हुकूमत कैसे मिली थी।